AC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नेपाल में बढ़ते हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर लिया गया है। मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और माना जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों के बीच नेपाली सेना के मुख्य सेनाध्यक्ष के हाथ में देश की अस्थायी कमान भी आ सकती है। इसी वजह से सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल का नाम लगातार सुर्खियों में आ रहा है। नेपाल में नई सियासी चुनौती या इमरजेंसी की स्थिति में सेना प्रमुख की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यदि सत्ता संघर्ष या व्यापक अशांति होती है तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश की अस्थायी बागडोर सेना प्रमुख को सौंपी जा सकती है। जनरल सिंहदेल के अनुभव, छवि और रणनीति के कारण उन्हें इस वक्त नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में गिना जा रहा है। जनरल सिंहदेल प्रभावी नेतृत्व, रणनीतिक सूझबूझ और वैश्विक सैन्य संबंधों के पक्षधर माने जाते हैं। हाल के वर्षों में नेपाल में आंतरिक व्यवस्था, सीमा विवाद और आपदा प्रबंधन में उनकी निर्णायक भूमिका रही। भारत की नेवर फर्स्ट पॉलिसी के तहत भी उन्हें विशेष तवज्जो मिली हुई है। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गिरिराज सिंह झटका मीट खाने और एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं। दरअसल मौका था उपराष्ट्रपति चुनाव का। संसद भवन परिसर में मतदान चल रहा था। बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, झटका मीट खाइए, एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। ये कहकर गिरिराज सिंह हंसते हुए जाने लगे। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय उनका हाथ पकड़कर खींचते दिखे और तंज भरे अंदाज में कहा कि ये बीफ खाने वाले हैं। वैसे बता दें कि गिरिराज सिंह ने पहली बार झटका मीट खाने की वकालत नहीं की है। कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को हलाल मीट से परहेज करने और झटका मीट खाने की सलाह दी थी और कहा था कि जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं वह झटका मीट का सेवन करें। केंद्रीय मंत्री ने तब कहा था कि अच्छा है कि मुसलमान इसे नहीं खाते। उनका कहना था कि आपके करीबी दोस्त जो मुस्लिम हैं और आपके घर आते हैं तो वो झटका मीट नहीं खाएंगे। मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन की वजह से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने आज स्थिति और नुकसान की समीक्षा के लिए प्रदेश का दौरा किया। पीएम ने सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की जिसमें राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भयंकर नुकसान को देखते हुए प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके साथ ही एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी एडवांस जारी करने के आदेश दिए। पीएम ने इस आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। राज्यों को अग्रिम भुगतान समेत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री ने बैठक से पहले इस त्रासदी की शिकार कृष्णा देवी और त्रासदी से अनाथ हो चुकी निकिता से मिलकर पूरी मदद का आश्वासन दिया। बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का लंदन में पोलो खेलते हुए निधन हो गया था। इस खबर ने संजय कपूर की फैमिली और कपूर खानदान को सकते में डाल दिया था। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को विश्वास नहीं हुआ। संजय कपूर के अंतिम संस्कार में करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चे भी शामिल हुए थे। संजय के निधन के बाद से अब करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं। संजय से शादी के बाद करिश्मा के 2 बच्चे समायरा और क्यान हुए थे। अब पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दोनों बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। करिश्मा के दोनों बच्चों ने अपने मुकदमे में दावा किया कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने उनके पिता संजय की वसीयत में जालसाजी की है। उनका कहना है कि उनके पिता की वसीयत के कानूनी और वैध दस्तावेज नहीं है बल्कि जाली और मनगढ़ंत है। उन्होंने तर्क दिया कि इसी कारण से न तो कथित वसीयत की मूल कॉपी उन्हें दिखाई गई और न ही दी गई। इसलिए बच्चों ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें दस्तावेज की एक कॉपी दी जाए। इसके अलावा करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी अदालत से यह भी अनुरोध किया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक प्रिया सचदेव को वसीयत पर अमल करने से रोका जाए। सलमान खान अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वह बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं।
यह पोस्ट सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज बन चुका है। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्हें आर्मी की वर्दी पहने हुए देखा जा सकता है। उनके कंधे पर लाल और पीले रंग की रैंक पट्टी लगी हुई है जो यह बताती है कि वह किसी सेना के अधिकारी की भूमिका में है। तस्वीर में क्लैप बोर्ड भी नजर आ रहा है जिस पर फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान लिखा है। इसके अलावा क्लैप बोर्ड पर फिल्म के सीन नंबर, टेक नंबर और शॉट की जानकारी भी दी गई है। तस्वीर में सलमान का लुक काफ़ी गंभीर है, वह चोटिल नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उनके माथे से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए असल संघर्ष को पर्दे पर लेकर आएगी। बैटल ऑफ गलवान का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह लीड भूमिका में नजर आएंगी। वहीं जैन शो, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोल और विपिन भारद्वाज समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस में सलमान की इस नई फिल्म को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल में लगी आंदोलन की आग अब भारत से सटी सीमा तक पहुंच रही है। सीमा पर स्थित जोगबनी बॉर्डर पर नेपाल के इलाके में उग्र प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। उग्र आंदोलनकारी जगह जगह टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने बॉर्डर पर बैरियर के नज़दीक आकर पत्थरबाजी करते हुए माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया। हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बॉर्डर बैरियर के पास पहुंचकर पत्थरबाजी का प्रयास किया, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सतर्कता बरतते हुए हालात को काबू कर लिया। एसएसपी ने सीमा पर 3 से 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बना दिया है। अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या अप्रिय घटना को रोका जा सके। नेपाल सीमा की तरफ आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। नेपाल के रानी इलाके में राजस्व वसूली के लिए लगाए गए भंसार गुमटी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोगबनी बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दोनों ओर के बैरियर गिरा दिए गए हैं। आम नागरिक को नेपाल जाने या वहां से आने की अनुमति नहीं दी जा रही। हालांकि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को सीमा पार करने की छूट दी गई है। कुछ स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की निगरानी में पैदल आ जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं ने जासूसी का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में विपक्षी विधायकों की निगरानी के लिए विशेष रूप से कैमरे लगाए जाने का आरोप लगाया। जूली ने इसे निजता का हनन बताते हुए सरकार पर विपक्ष को टारगेट करने का इल्जाम लगाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। जूली ने कहा कि सदन में विपक्ष के ऊपर विशेष रूप से कैमरे लगाए गए हैं। यह हमारी निजता का हनन है। केवल विपक्ष को टारगेट करने के लिए यह निगरानी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधानसभा की कार्यवाही यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होती है तो फिर विपक्षी विधायकों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने की क्या जरूरत है। जूली ने मांग की है कि अगर कैमरे लगाए गए हैं तो उनकी फुटेज भी सार्वजनिक की जाए। टीकाराम जूली ने कहा कि मुझे और मेरे विधायकों को ये बात बहुत अखरी। यदि आपको मुझसे या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मेरे मान सम्मान से दिक्कत है तो मुझे बोलने ना दो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 8 सितंबर को बिल पारित होने के दौरान भी कुछ कांग्रेस विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जो उनके अधिकारों का हनन है। राजस्थान सरकार में आपदा राहत पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बेबाक और मजाकिया अंदाज फिर चर्चाओं में है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में किरोड़ी ने ऐसी बातें कही कि सभा में मौजूद लोग और स्वयं मुख्यमंत्री भी हंसी नहीं रोक पाए। अपने हल्के फुल्के अंदाज में किरोड़ी ने आपदा मंत्रालय की जिम्मेदारी से लेकर मसाला विज्ञापन तक जमकर चुटीले कमेंट किए। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार हो या फिर भजनलाल शर्मा की, जहां आफत पड़े वहां मुझे ही जाना पड़ता है। बाढ़ आए, मकान गिरे या बिजली गिरे, हर मुसीबत में मुझे ही भागना पड़ता है। उन्होंने मजाकिया लहजे में बताया कि 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे के शासनकाल में वे आपदा राहत मंत्री थे और अब 22 साल बाद फिर वही जिम्मेदारी मिली है। किरोड़ी ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री जी ने मेरा पुराना काम देखकर मुझे फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी। उनकी इस बात पर मुख्यमंत्री भजनलाल मुस्कुराए बिना रह ना सके। उन्होंने आगे कहा कि इस साल वर्षा जनित हादसों में 193 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 लोग सोशल मीडिया के लिए रील बनाते समय बह गए। चेतावनी देते हुए किरोड़ी ने कहा कि रील बनाने के चक्कर में जो लोग जान गंवा रहे हैं, मुआवजा तो मिलेगा लेकिन जान की कीमत नहीं। अभी बारिश और होगी, इसलिए सावधानी बरतें। किरोड़ी ने लोगों से अपील की कि वे खतरनाक स्थानों पर रील बनाने से बचें।
देश में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर बड़ा बयान दिया। पायलट ने धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर उनका पब्लिक में नहीं आने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी चुप्पी और गायब होने का कारण रहस्यमयी है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। बता दें, यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देने के बाद हो रहा है और देश को 50 दिन बाद नया उपराष्ट्रपति मिलने की उम्मीद है। पत्रकारों से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब है कहाँ, किसी को मालूम नहीं, उनका कोई बयान नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। जो पर्दा डाला गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने हमेशा हर मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन अब क्या कारण है कि वे चुप हो गए और गायब हो गए? सच्चाई सामने नहीं आ पाई। पायलट ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं और संभव है कि शाम तक नतीजे घोषित हो जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार इस चुनाव में विजयी होगा। पायलट ने गठबंधन के पक्ष में मजबूत समर्थन होने का दावा किया और कहा कि विपक्ष ने इस बार एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव में हिस्सा लिया है। स्कूली शिक्षा को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया। जीएसटी काउंसिल ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्रियों को टैक्स से मुक्त कर दिया है। इसमें नोटबुक भी शामिल है। पहले इन पर 12% जीएसटी लागू था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। इसे बच्चों को सस्ती कॉपी उपलब्ध करवाने का कदम बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। दरअसल नोटबुक तो टैक्स फ्री कर दी गई है, लेकिन जिस कागज़ से नोटबुक तैयार होती है उस पर अभी भी 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले कागज़ पर 12% टैक्स लगता था। सरकार के इस फैसले से नोटबुक बनाने वाले कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अंतिम उत्पाद पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। ऐसे में कागज़ की बड़ी कीमत सीधे निर्माण लागत को प्रभावित करेगी और अंत में स्कूली बच्चों को महंगी कॉपियां खरीदनी पड़ेंगी। NSE9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।